नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल के साथ रिलेट करता है। जो भी सोर्स ऑफ अर्नर हैं एक फैमिली के, उनके साथ रिलेट करता है, या फिर जो लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को स्टार्ट कर चुके हैं या फिर फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, उनसे भी ये टॉपिक रिलेट करता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज का जो टॉपिक है ये है लाइफ इंश्योरेंस। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर कि लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन सी कंपनी का प्लान मेरे लिए अच्छा रहेगा, या जिस भी कंपनी का प्लान मैंने लिया है वो कंपनी रजिस्टर है गवर्नमेंट के साथ या नहीं है, और कौन सी जगह है जहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे एजेंट ने मुझे जो भी बताया है या मेरा एडवाइज़र मुझे जो भी बता रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंट जिनके थ्रू वो बता रहा है वो वैलिड हैं, या फिर वो जो भी बता रहा है वो सही है या नहीं है। तो मैं कैसे क्रॉस चेक कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना है वो ये लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वो रेगुलेटरी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में रेगुलेट करती है। इस समय पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको गूगल पे क्या सर्च करना होगा। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको डालना होगा IRDAI, दैट स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहला लिंक आपके पास आ जाएगा www.irdai.gov.in। इस लिंक को आप ओपन करेंगे गाइस। सो पहले मैं बताने वाला हूं कि लाइफ इंश्योरेंस किसी ने अगर लेना है या उसने ले लिया है, ठीक है, तो वो कैसे पता कर सकता है कि उसकी कंपनी गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर है या नहीं है, जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके साथ में रजिस्टर है या नहीं है। जिस तरीके से बैंक रजिस्टर होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के साथ में, उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर होती हैं IRDA के साथ में, और म्यूचुअल फंड्स एंड जितनी भी इक्विटी लिंक्स होती हैं वो सारी चीज़ें रजिस्टर होती हैं या तो सेबी के साथ में, या उसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व है तो वो भी IRDA के साथ ही इन्वॉल्व होगी। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड पर बिलो द आइकन ऑफ दिस IRDA's वेबसाइट, अबाउट अस, देन हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, देन इंश्योरर्स। इंश्योरर्स यानी कि वो कंपनियां जिनसे हम अपने प्लान पॉलिसी को या तो लेने की सोच रहे हैं या फिर ले चुके हैं। सो जैसे ही इंश्योरर पे अपने कर्सर को लाएंगे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ, जर्नल, री इंश्योरेंस एंड हेल्थ, ये 4 टॉपिक्स आपके सामने हैं, जिसमें लाइफ के सामने कर्सर को लाना है। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, कंपनीज हम देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी रजिस्टर है या नहीं है, वो नीचे से चौथे नंबर की है, लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस। जो लोग मोबाइल पर इस वेबसाइट को चलाएंगे वो कुछ अलग तरीके से ओपन होने वाली है गाइस। जैसे ही आप इंश्योरर पे आएंगे, इसके बाद में आपके सामने जब लाइफ का ऑप्शन आएगा तो वहां पर कुछ लिखा होगा, वहाँ जो भी ऑप्शन आएगा उसमें आप ओके पर क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला पॉपअप भी ओपन हो जाएगा जिसमें लिस्ट ऑफ इंश्योरर्स, नीचे से चौथे नंबर की हेडिंग है गाइस। सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब हम उस पेज पर आ चुके हैं जहां पर कंपनीज जो भी इंडिया में इंश्योरेंस देने के लिए वैलिड है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, काफ़ी सारे लोग आज सरप्राइज होने वाले हैं, वो ये देखने वाले हैं कि उन्होंने जहाँ से प्लान लिया है, पॉलिसी ली है, वो इस पर रजिस्टर है या नहीं है। गाइस, सिर्फ 24 कंपनीज अभी तक एज पर दिस लिस्ट और अपडेशन IRDA के साथ में रजिस्टर हैं। हो सकता है कि 1 या 2 और कंपनीज हों, ठीक है, वो अभी यहाँ पे लिस्टेड नहीं हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनकी जो भी स्कीम आपको बताई जा रही है वो कैसे वैलिड है या नहीं है, हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने इंश्योरेंस ले लिया है और जो लोग इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लेने की सोच रहे हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, फिर ना तो किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप एजेंट या एडवाइज़र से डील कर रहे हैं
तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। सो सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाइए ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है एक अच्छी डील अपने फ्यूचर के लिए अपने पास अडॉप्ट करने के लिए गाइस, ठीक है। सो 24 कंपनीज हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग 5 सालों से हूँ और एक ऐसी कंपनी के साथ में, एक ऐसे इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर के साथ में मैं काम करता हूँ, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, जो सभी कंपनीज के साथ डील करता है जो भी IRDA से रजिस्टर है। इसका मतलब मुझे सभी कंपनीज के प्लान्स के बारे में जानकारी है। मैं ये चैनल जो YouTube पर बनाया है, इस पर आपको वीडियोस मिलते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो ये चैनल आपको फिनेंशियली ग्रो करने में, आपकी फंड वैल्यूज़ को इन्हेंस करने में और जितना भी रिटर्न्स आप बनाना चाहते हैं वो बनाने में आपकी मदद करने वाला है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ वेल नोन कंपनी ऑफ आवर कंट्री इन इंश्योरेंस सेक्टर, दैट इज LIC। Then HDFC Life Insurance Corporation Limited, Max Life, ICICI Prudential, Kotak Mahindra, Aditya Birla, Tata, SBI, Edelweiss, Bajaj, PNB, Reliance, Aviva Life, Sahara India, Shriram Life Insurance, Bharti AXA, Future Generali, Aegis Federal Life Insurance, Canara HSBC, Oriental Bank of Commerce Life Insurance, it's a merger of these banks, Aegon Life Insurance, Pramerica Life Insurance, Star Union, India First and Edelweiss। ये 24 कंपनीज हैं। काफ़ी सारे लोग ना ये भी सोचते हैं कि Edelweiss 24वें नंबर पर है, Pramerica 21वें नंबर पर है, LIC देखो नंबर 1 पे आ रहा है। गाइस, इट्स दी वेबसाइट बिलोंग टू इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी किसी को फेवर नहीं करती। These are not the rank, you can also see serial number है, कोई रैंक नहीं है कि पहले नंबर पर ये कंपनी चल रही है, दूसरे नंबर पर ये चल रही है। रैंडमली यहाँ पे नाम दिए गए, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि LIC के बाद में HDFC का नाम है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि LIC के बाद इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में रजिस्टर होने वाली सबसे पहली कंपनी थी ICICI Prudential, जो LIC के बाद सबसे पुरानी कंपनी भी है, ठीक है। बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सो गाइस, इस टॉपिक पर हम जाएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दिस पैंडेमिक विच इज़ नोन एज कोरोना वायरस, ठीक है। मैं लास्ट मंथ कोरोना पॉजिटिव हुआ था, मुझे पता है ये बीमारी कैसी है, ठीक है। आप लोगों से प्लीज़ 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 मेरी ये रिक्वेस्ट है कि डू नॉट टेक इट ईजी। आप इसको हल्के में मत लीजिए इस बीमारी को। वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं 18 करोड़ के करीब हो चुका है, ठीक है। ये जब तक 50-60 करोड़ तक नहीं जाता है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना यूज़फुल रहेगा ताकि लोग बिना मास्क या फिर पहले जैसी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे। हाँ, पिछले कुछ दिनों से जो सेकेंड वेव आई है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, केसेस जो हैं एक्टिव केसेस वो कम हो गए हैं। ये 37 से भी ज़्यादा हो चुके थे, 37 लाख से भी ज़्यादा हो चुके थे, जो अभी 33 लाख एंड 53,000 समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। सो वैक्सीनेशन को बढ़ने देते हैं, कुछ समय और घर में रहते हैं। अगर आपको जाना है बाहर किसी काम से तो आप डबल मास्क पहनिए। सो ये मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है गाइस, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पर कि कैसे हम देखेंगे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है कंपनी का। सो लेट्स सपोज हम HDFC का देखते हैं, ठीक है। HDFC लाइफ आप सर्च करेंगे और लिख देना है आपको क्लेम, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सो इसमें मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। समटाइम्स पीपल थिंक दैट मैंने तो ट्रेडिशनल पॉलिसी ली है या यूलिप पॉलिसी ली है, तो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो टर्म इंश्योरेंस के साथ में है या फिर इसका स्पेसिफिक अलग होता है। तो गाइस देखिए, कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में ट्रेडिशनल, यूलिप और टर्म पॉलिसीज को लेती है, तो इन तीनों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक ही आने वाला है फॉर अ ईयर, ठीक है।
देन जर्नल इंश्योरेंस स्टैंड फॉर डिफरेंट थिंग। सो जर्नल इंश्योरेंस का अलग होता है लेकिन इसका सेम ही होता है। तो आपको अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी भी कंपनी का जानना है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे। ये ईयरली बेसिस पे चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि जो इस ईयर में आपको मिल रहा है वो चेंज होगा अगले ईयर, सेम नहीं होता है फॉर लास्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ईयरली बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है और ये IRDA से वैलिड है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कंपनी झूठ बोल रही है, ये प्योर होता है, ये ट्रू होता है जो भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। बट हाँ, आपको ये देख लेना है कि आप किस लिंक पे जाकर के ये चेक कर रहे हैं। कुछ कंपैरिजन पोर्टल हैं, जो भी कंपैरिजन पोर्टल हैं उनके पेज को लास्ट में जाइए, वहाँ पर इंफॉर्मेशंस दी होती हैं कि वो कंपनी IRDA से रजिस्टर है या वेबसाइट नहीं है। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय कई बार क्या होता है, हमें जो कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं एजेंट से या एडवाइज़र से, वो व्हाट्सएप पे एक डेटा भेजता है या फिर हमें एक टेबल भेजता है और हम उस टेबल के बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को जज करते हैं कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले क्या कैटेगरी है प्लान्स की जिसकी वजह से आप अपनी वेल्थ को ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। एक होता है गारंटीड और एक होता है नॉन गारंटीड। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। गारंटीड और नॉन गारंटीड, गारंटीड में आता है आपका ट्रेडिशनल पॉलिसीज जिसमें आपके पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। एक आता है आपका यूलिप। काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर मैं डीप इंफॉर्मेशन में जाऊंगा, तो मैं आपको ऊपर से ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ले रहे हैं, तो गाइस गारंटीड का मतलब है कि जो भी रिटर्न आएंगे वो गारंटीड है। नॉन गारंटीड वो म्यूचुअल फंड्स की तरह है, वो बंच ऑफ फंड है जिसमें इंश्योरेंस भी है ताकि मैच्योरिटी टैक्स फ्री हो सके। वहाँ पर आपका कोई भी रिटर्न गारंटीड नहीं है। एजेंट या एडवाइज़र जब आपको बेनिफिट इलस्ट्रेशन दिखाते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है बेनिफिट इलस्ट्रेशन। उदाहरण के तौर पर तो आप 8% को या 4% को गारंटीड मत मानिए। एक्चुअल रिटर्न इज अ डिफरेंट थिंग इन नॉन गारंटीड। देयर इज नथिंग विच इज गारंटीड एज अ रिटर्न। हाँ, अगर मुझे ये चेक करना है कि जो मुझे बताया गया है वो सही है या गलत है, तो फिर मुझे ये देखना है कि ब्रोशर में ये अवेलेबल है बेनिफिट या नहीं है, या फिर मुझे ये देखना है कि ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन में अवेलेबल है या नहीं है। कहीं भी थर्ड सोर्स से आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है वो वैलिड है, इसकी कोई भी 100% प्रमाण नहीं होता है। द ओनली लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ पॉलिसी बिफोर बाइंग इज अ ब्रोशर और बेनिफिट इलस्ट्रेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। लेट्स सपोज आप एक पॉलिसी को बाय कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आई एम ऑल्सो सेल्स पर्सन। लेट्स सपोज आप एक पॉलिसी को बाय करने जा रहे हैं, आपकी बात हो रही है फोन पे, तो आप अपने एजेंट से कह सकते हैं कि मुझे इसकी रिकॉर्डेड लाइन पे जो भी बातचीत है उसकी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। आप उससे ये मांग लीजिए कि आप मुझे एक बार आपका पर्सनल नंबर दीजिए या फिर फेसबुक आईडी पता करिए। इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके एजेंट की गाइस होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका नंबर या उसकी फेसबुक आईडी या उसका घर का एड्रेस कुछ भी आपके पास है तो आपको बताने से पहले सोचेगा, तो कुछ गलत नहीं बोलेगा। ठीक है। दूसरे जो लोग पॉलिसी ले चुके हैं वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कभी शेयर नहीं करेंगे किसी भी कंपनी का, जो भी उनका करंट प्लान है एजेंट के साथ में। फंड्स मैनेजमेंट होता है लिंक्ड प्लान में, तो कैसे फंड्स को मैनेज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपने जो करंट प्लान लिया हुआ है आप इस वीडियो के कमेंट में डालिए कि मेरा ये प्लान है, इसके फंड्स को कैसे चेक करते हैं। मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी रेज करिए, मैं आपको वहां पर या तो व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूंगा। इफ़ यू वांट देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग्स, फॉर योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑन कॉल ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ मोर अवेयर about the investments, about the insurance.
So guys, life insurance is not just a thing, it is the important part of a individual journey, of a individual, of his life's journey. कभी भी कोई भी जाता है, so as you can see in the image, life insurance will gonna work as an umbrella. एक शील्ड होता है जो तब काम आता है जब कोई भी नहीं काम आता है. तो प्लीज़ इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको क्या देखना है, जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल है, ब्रोशर या फिर बेनिफिट इलस्ट्रेशन. आपको कोई बोल रहा है कि नहीं ये भी मिलेगा या ये भी मिलेगा, बोलिए ये ब्रोशर में क्यों नहीं है, बोलिए ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन में क्यों नहीं है. इसके बाद में आप उसको बोलिए कि मुझे इस कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए, या फिर अगर आपके घर पर आकर के बता रहा है या फिर आप उसको फेस टू फेस डील कर रहे हैं, तो आप उससे वैलिड डॉक्यूमेंटेशन में ब्रोशर, बेनिफिट इलस्ट्रेशन, इसके अलावा क्या है जो मांग सकते हैं, वो कंपनी की वेबसाइट, जिस कंपनी का प्लान आप ले रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाइए. अगर वो वहाँ लिखा हुआ है और वो कंपनी IRDA से रजिस्टर्ड है, मतलब इन्हीं 24 कंपनीज में से एक है, तब भी आप उस चीज़ पर एक बार को भरोसा कर सकते हैं. और तो पॉलिसी इशू होने के बाद में जिन लोगों की पॉलिसी इशू हो गई है गाइस, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कमेंट मार्क करिए कि हमारी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट हमें डाउनलोड करना है या हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, तो कैसे आ सकती है. देन आई विल गाइड यू कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट जो खो गए हैं या फिर जो लेने वाले हैं या जो ले चुके हैं, अभी तक डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, तो आप कैसे उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है. कमेंट मार्क करिए गाइस जितनी भी आपकी मैक्सिमम क्वेरीज हैं, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच गाइस.